हेलो गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स इन सी प्लस प्लस। हमें कुछ पॉइंट्स स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में ध्यान रखने हैं। नंबर फर्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, इट इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बाय जीरो बट कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय अनदर वैल्यू ऑल्सो। जो हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर्स रहते हैं वो ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज रहते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसे दूसरे वैल्यू से अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स मेमोरी डज नॉट काउंट इन द मेमोरी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। इसकी मेमोरी जो है ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती है, बिकॉज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर एंड ऑल ऑब्जेक्ट शेयर इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में ध्यान में रखना है। इसकी मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती है, सिर्फ एक ही कॉपी स्टैटिक डेटा मेंबर्स की क्रिएट होती है जिसे सभी ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Its memory does not count in the memory of object because only one copy of static data members is created by the compiler and all object share it. Next important point, it must be declared inside the class. It must be declared inside the class and defined outside the class. इट कैन बी मॉडिफाइड। तो ये चार पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसमें सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमें सेकंड नंबर पॉइंट में बोला गया था कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं इनकी मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती है, सिर्फ एक ही कॉपी स्टैटिक डेटा मेंबर की क्रिएट होती है जिसे सभी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया था, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। इसे डिक्लेयर क्लास के अंदर करना है और डिफाइन क्लास के बाहर करना है। और फर्स्ट पॉइंट जो था यहाँ पे, इट इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बाय द जीरो बट कैन बी इनिशियलाइज्ड बाय अनदर वैल्यू ऑल्सो। ये आई थिंक कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें सेकंड पॉइंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए इसको स्टैटिक डेटा मेंबर को हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बना रहे हैं फर्स्ट, और इसमें सबसे पहले हम एक स्टैटिक एक वेरिएबल लेते हैं। एक स्टैटिक हम वेरिएबल लेने वाले हैं यहाँ पर। स्टैटिक इंट वाई। ओके, यहाँ पर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, स्टैटिक डेटा मेंबर यहाँ पे बनाया है, दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। ये एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। ओके, और इसको कॉल करने के लिए एक फंक्शन भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक एंड void call again। नेम ऑफ माय फंक्शन इज कॉल अगेन। और इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं y की वैल्यू को जस्ट मेरा जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैं इसे इंक्रीमेंट करूंगा और उसकी वैल्यू को जस्ट यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। y की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हैं। एक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है कॉल अगेन। ये फंक्शन हमारा पब्लिक है बिकॉज फंक्शन को मैं क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ। अभी हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल, या फिर आप इसे स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है कॉल अगेन नाम का, और इस फंक्शन में मैं जो स्टैटिक वेरिएबल है उसे एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे वो ये था कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है इसकी सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट होती है और सभी ऑब्जेक्ट इसे शेयर करते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, एक नॉर्मल वेरिएबल भी मैं आपको बना देता हूँ। हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको यहाँ पर देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है। जस्ट अभी मैं कॉल अगेन करके मैंने एक फंक्शन बनाया है और इसमें प्लस प्लस वाई मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और एक फंक्शन में और यहाँ पे बनाता हूँ, void कॉल नॉर्मल। एक फंक्शन मैंने यहाँ पे और बना लिया है कॉल नॉर्मल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस एक्स और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। एक में मैंने क्या किया है, स्टैटिक वेरिएबल लिया है और एक में नॉर्मल वेरिएबल लिया है, और हम दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो क्लास है हमारी, द नेम ऑफ क्लास इज फर्स्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। फर्स्ट क्लास का यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फर्स्ट क्लास का एफ हम कैपिटल कर देते हैं। ओके, और इसे भी हम कैपिटल कर देंगे फर्स्ट।
और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं f1, f2, f3 एंड f4। गुड। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ f1 डॉट कॉल अगेन, देन मैं लिखूंगा f2 डॉट कॉल अगेन, देन मैं लिखूंगा f3 डॉट कॉल अगेन एंड f4 डॉट कॉल अगेन। सो यहाँ पे मैंने सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल अगेन फंक्शन का कॉल किया है। देन इसके बाद मैं एक इनके बीच में बॉर्डर खींचता हूँ जिससे आपको डिफरेंस दोनों अलग से दिखाई दे। ओके, और अब हम क्या कर रहे हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक और फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज कॉल नॉर्मल। सो कॉल नॉर्मल फंक्शन को भी मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। सो यहाँ पर हम F2 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर F3 और यहाँ पर हम कर रहे हैं F4। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉल अगेन जो हमारा फंक्शन था, इसमें मैंने जो स्टैटिक वेरिएबल था, स्टैटिक जो डेटा मेंबर है, हमने उसको एक से इंक्रीमेंट किया है, जबकि कॉल नॉर्मल में हमने जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल था, नॉर्मल जो हमारा डेटा मेंबर है, उसे इंक्रीमेंट किया, और दोनों में हम डिफरेंस यहाँ पे देखने वाले हैं। सो मैं जो हमारा प्रोग्राम है, इसे कंपाइल करने से पहले एक काम और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंने स्टैटिक जो मेरा वेरिएबल था उसे यहाँ पर मैंने अभी मतलब डिक्लेयर तो किया है और मुझे इसे डिफाइन भी करना है। सो मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट एंड इट बिलोंग टू फर्स्ट क्लास। सो मुझे यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड y इज इक्वल टू 0। सो मैं इसे 0 से यहाँ पर डिफाइन भी कर रहा हूँ, मीन्स दैट जो मेरा स्टैटिक डेटा मेंबर था उसे मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। So that is definition of static data member। So just हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा static वेरिएबल था उसे 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया है। ओके, सो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं और ये सक्सेसफुली कंपाइल होना चाहिए। तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है एंड इट्स सक्सेसफुली कंपाइल्ड। सो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जब हमने कॉल अगेन फंक्शन को कॉल किया, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी वैल्यू थी दैट इज 1, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू हो गई 2, देन 3 एंड देन 4। सो इट्स मीन दैट जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल जो था, हमने क्या किया, उसे 0 से इनिशियलाइज किया था। तो जो पहला ऑब्जेक्ट था उसमें +1 से इंक्रीमेंट हुआ, देन प्लस 1 से इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया, देन 3 हुआ, देन 4 हुआ। मीन्स दैट जितने भी ऑब्जेक्ट थे हमारे F1, F2, F3 और F4, सभी जो थे वो स्टैटिक वेरिएबल को शेयर कर रहे थे। दैट्स वाई सभी में जो आउटपुट था वो आपको एक से इंक्रीमेंटेड मिल रहा है। जबकि जो आपका नॉर्मल हमारा फंक्शन था, जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था कॉल नॉर्मल फंक्शन, इसमें भी हमने x को इंक्रीमेंट किया था, इसमें भी हमने x को इंक्रीमेंट किया था और सभी ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया। लेकिन क्योंकि x जो था सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग जो था स्पेस लेगा, मींस दैट जो हमारा x है ये नॉर्मल हमारा वेरिएबल है, तो हर ऑब्जेक्ट जो भी बना होगा, चाहे वो f1 हो, चाहे f2 हो, चाहे f3 और f4 हो, सभी में x का स्पेस अलग होगा और जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो 0 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट्स वाई जब मैंने कॉल नॉर्मल फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो सभी के लिए जो आउटपुट था यहाँ पर 1 था, सभी के लिए आउटपुट यहाँ पर 1 था। लेकिन जब हमने कॉल अगेन फंक्शन को कॉल किया तो हमारा x की वैल्यू 0 थी, सॉरी जो हमारा y वेरिएबल था उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज थी। तो कॉल अगेन फंक्शन ने स्टैटिक जो हमारा वेरिएबल था उसे 1 से इंक्रीमेंट किया और 1 हो गया। और हमने जैसा कि अभी बोला कि जो स्टैटिक वेरिएबल रहते हैं इसकी मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती और सभी ऑब्जेक्ट इसे शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 हो गई, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ने जब फंक्शन कॉल किया तो उसे वैल्यू 1 मिली, उसने 1 में 1 से इंक्रीमेंट किया इसे, तो 2 कर दी। नेक्स्ट जो हमारा F3 था, F3 जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किया, सो उसने 1 से फिर इंक्रीमेंट करी, वैल्यू को 3 कर दी एंड देन फाइनली जब हमने देखा तो हमारा F4 ने कॉल अगेन फंक्शन कॉल किया और 1 से वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, सो इसकी वैल्यू 4 हो गई। दैट्स वाई जब हम इसे कंपाइल कर रहे हैं तो जो हमारा कॉल अगेन फंक्शन है इसमें वैल्यूज हमें मिल रही है 1 2 3 4 एंड कॉल नॉर्मल में हमें वैल्यूज मिल रही है 1 1 1 1।
So that is the difference between the static data members and normal data members. So I think आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो static data members रहते हैं इनकी मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी में काउंट नहीं होती है, सभी ऑब्जेक्ट से शेयर कर रहे होते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट से शेयर कर रहे थे, दैट्स वाई जो सभी की वैल्यूज हैं वो एक एक से इंक्रीमेंट होके आपको मिल रही है, जबकि नॉर्मल जो हमारा डेटा मेंबर था उसमें जो वैल्यूज हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा उसके लिए सभी के लिए x की वैल्यू डिफरेंट है, दैट्स वाई सभी में वैल्यूज 1 आ रही है। सो आई थिंक यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। दैट इज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।